Hello students, today we will discuss about next topics of median. चैप्टर हमारा 10th है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। चैप्टर का नेम क्या है? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ पोजिशनल वैल्यूज लाइक मीडियन, पार्टीशंस एंड मोड। तो हम यहाँ मीडियन कर रहे हैं। कल हमने मीडियन के अंदर इंडिविजुअल सीरीज के अंदर मीडियन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, डिस्क्रीट सीरीज के अंदर मीडियन को कैसे कैलकुलेट करते हैं और कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अंदर मीडियन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वो हमने कल डिस्कस किया था। नाउ कैलकुलेट ऑफ मीडियन इन कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। जब आपको कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज गिवन हो तो आप उस कंडीशंस में मीडियन को कैसे कैलकुलेट करोगे। देखो आपको जो सीरीज है वो कौन सी गिवन है? कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। कौन सी सीरीज है ये? कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। तो कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज से डायरेक्टली आप क्या कैलकुलेट नहीं कर सकते? मीडियन कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि देखो यहाँ आपको क्या चाहिए? जो सबसे पहले आपने लिखा मीडियन का फॉर्मूला कि n/2th आइटम, ये आप कैलकुलेट कर लोगे nth आइटम से, क्योंकि कॉम्बिनेटिविटी में सबका टोटल कितना है? फ्रीक्वेंसी का 250 है। सबका टोटल कितना है? 250। तो आपको यहाँ n/2th आइटम भी आ जाएगा। 2/2 250/2 कितना आ जाएगा? 125th आइटम। आप CFP निकाल लोगे, बट आपको क्या चाहिए? F। क्या चाहिए? F चाहिए। दूसरा वो क्लास इंटरवल चाहिए जो आपकी क्या बताएगा? लोअर लिमिट। क्योंकि मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? L1 प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू y। ये है मीडियन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। तो यहाँ आपके पास n/2 भी है और CF भी है। ना तो आपको L1 का पता, ना ही आपको F का पता। तो इन दोनों को कैलकुलेट करने के लिए, इन दोनों को निकालने के लिए आपको सबसे पहले इस कॉम्युलेटिव सीरीज को, जो कॉम्युलेटिव सीरीज है, इस एक सिंपल सीरीज के अंदर हम ये कहें कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अंदर क्या करना होगा? आपको चेंज करना होगा। तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज में आप इसको कैसे चेंज करोगे? यहां पर देखो सबसे पहले आपने क्या लिए? मार्क्स। क्या ले लिए? मार्क्स। या सॉरी, ये डाटा किसके हैं? बेसिस के। किसके डाटा हैं ये? बेसिस के। तो कह रहा है कि लेस देन 10, लेस देन 10, 10 से कम। तो 10 से कम ये 0 से स्टार्ट हुए। कहां स्टार्ट हुए? 0 से। तो आपका जो क्लास इंटरवल है वो क्या बनेगा? 0 to 10। फिर ये कह रहा है कि लेस देन 20, मतलब 0 से ही 20 तक। आपको तब कौन सी डाटा चाहिए? 10 to 20। कौन सी डाटा चाहिए? 10 to 20। ये कह रहा है लेस देन 10 कितने? 15। इट मींस 10 नॉट इनटू 10 इसमें इंक्लूड नहीं है। 10 इसमें इंक्लूड नहीं है। तो इट मींस लेस देन 10, 10 से कम कितने हैं? 15। 10 से कम कितने हैं? 15। फिर ये कह रहा है कि 0 to 20 कितने? 35। बट आपको कौन सी चाहिए? 10 to 20 चाहिए। 20 से तो कम हो बट 10 से ज्यादा हो, 10 से ज्यादा हो। तो ये 35 माइनस 15 कितना हो गया? 20। नेक्स्ट 20 to 30, हर बार डिफरेंस कितने का? 10 10 का। 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 and 70 to 80। ये क्या हो गया हमारा? क्लास इंटरवल। हमने किसके थ्रू फ्रेम किया? जो लेस देन आइटम्स गिवन थे उसके थ्रू हमने बेसिस को क्या कर लिया? निकाल लिया। अब आगे क्या करना है? कि फ्रीक्वेंसी, अब इसको क्या करते हैं? देखो कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी में इससे पहले भी हम क्वेश्चंस कर चुके हैं इसके, उसमें क्या करते हैं? फ्रीक्वेंसी का टोटल करते चलते। अब इसको क्या करते हुए चलो माइनस। फिर 35 माइनस 15 20, 60 माइनस 35 तो 5, 5 माइनस 3 2, 84 माइनस 60 24, 96 माइनस 84 12। कितना आ गया? 12। 1 27 माइनस 96, 7 माइनस 6 1, 12 माइनस 9 3, 198 माइनस 127। तो 8 माइनस 7 कितने हो गए? 1 एंड 9 माइनस 2 7। 250 माइनस 198
कितना हो गया यहाँ पर 2, यहाँ कितने हो गए 4, 14 माइनस 9। क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को। अब इसका दोबारा क्या करें, CF निकालो। देखो दोबारा आप इसका CF निकालोगे तो सेम यही आने वाला है। 15, 20 प्लस 15, 35, 25 प्लस 25 प्लस 35 कितना हो गया 60, 60 प्लस 84 सॉरी 24, 84, 84 एंड 12 96, 96 एंड 37 127, 8 198 एंड 250। ये क्या हो गए हमारे सारे हमने डेटास लिख दिए। अब क्या करना है, जो हमारा ये फॉर्मूला है इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू को क्या कर दो आप पुट कर दो। वैल्यू क्या करो आप पुट करो। जब वैल्यू पुट करोगे देखो n समझो nth आइटम क्या है हमारा 125th आइटम कौन सा है 125। सबसे पहले ये देखना है कि ये लाई किसमें करता है। तो ये लाई किसमें कर रहा है 127 में। किसमें लाई कर रहा है 127 में। इसके जस्ट वाला ऊपर क्या होता है हमारा CF। जिसमें भी लाई करता है उसे जस्ट ऊपर क्या होता है हमारा CF और इसके सामने जस्ट क्या होता है F। ये क्या होता है F एंड जस्ट सामने क्या होता है क्लास इंटरवल जहां से क्या लेनी है हमें ये लोअर लिमिट लेनी है। तो यहाँ L1 लोअर लिमिट कितनी हुई हमारी 50। कितनी हुई 50। 50 प्लस n/2 n/2 कितना आया है 125। n/2 कितना है 125 माइनस CF कितना है 96 अपॉन F कितना है 31 इंटू I कितना है 10। I कितना है हमारा 10 है। अब M इज इक्वल टू 50 प्लस 125 माइनस 96 15 माइनस 6 9 11 माइनस 9 2 29 अपॉन 31 इंटू 10 कितना आ जाएगा M इज इक्वल टू 50 प्लस 290 अपॉन 31 और M इज इक्वल टू 50 प्लस कितने पर जाएगा ये 9 पर। कितने पर जाने वाला है 9 पर। 9 1 जा 9 9 2 9 3 जा 279 ये 290 है 1 1 10 तो कितना हो जाएगा ये 9.3 तो 59.3 के आगे आपका हो गया सब। क्या किया आपने सबसे पहले जो आपको वेटेड गिवन था किसमें इन टर्म्स लेस देन से आपने क्या बनाया क्लास इंटरवल बनाया एक कॉन्टिन्यूअस सीरीज बनाई और फिर इस CF को ये आपका CF गिवन था कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन थी। इस कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी से क्या कैलकुलेट किया आपने F कैलकुलेट किया। फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने के बाद फिर F को दोबारा से CF निकाला देखा सेम है तो ये कैसा है सेम एज इट इज है। उसके बाद क्या कर दिया आपने इसको इस फॉर्मूले में पुट कर दिया। तो ये मीडियन कैलकुलेट करने का तरीका है कौन सी सीरीज के अंदर कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारी सीरीज और होती है कौन सी इंक्लूसिव सीरीज। कौन सी सीरीज होती है इंक्लूसिव सीरीज। इंक्लूसिव सीरीज का मतलब क्या होता है अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास इंटरवल इज इंक्लूडेड। जो अपर लिमिट होती है वो क्या होती है उसके अंदर इंक्लूड होती है। जैसे ये 11 to 15 है क्या है ये 11 to 15 तो यहाँ जो 15 है वो कैसा है इंक्लूड है। 15 कैसा है इंक्लूड है। यहाँ नेक्स्ट कहाँ स्टार्ट होगा 16 to 20 कितने 11 तो ये कह रहा है जो अपर लिमिट किसकी है फर्स्ट क्लास इंटरवल की है वो सेकंड क्लास इंटरवल की क्या नहीं है लोअर लिमिट नहीं है। वैसे जनरली हम जो भी क्वेश्चंस करते हैं उसके अंदर क्या होता है कि जो अपर लिमिट होती है फर्स्ट क्लास इंटरवल का वही नेक्स्ट क्लास इंटरवल की क्या होती है लोअर लिमिट। बट इसके अंदर ऐसा नहीं है। अगर इससे बोला जाता है कि आप मीन निकालो तो मीन निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बट ये कह रहा है कि मीडियन निकालो। क्या निकालो मीडियन। क्या पता जो वैल्यू 15 to 16 के बीच की है मतलब 1 जो फिगर है वो कैसी है मिसिंग है तो क्या पता ये इस फिगर इसके अंदर इंक्लूड ना हो। तो इस इंक्लूसिव सीरीज से मीडियन कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। अगर आपको मीडियन कैलकुलेट करना और इंक्लूसिव सीरीज गिवन है तो आपको सबसे पहले उस इंक्लूसिव सीरीज को किसके अंदर X
एक्सक्लूसिव सीरीज के अंदर आपको चेंज करना होगा। जब तक आप उसको एक्सक्लूसिव सीरीज के अंदर चेंज नहीं करते, आप क्या कैलकुलेट नहीं कर सकते, मीडियन को कैलकुलेट नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ फॉर एग्जांपल हम इस क्वेश्चन को करते हैं, सबसे पहले इस सीरीज को कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, एक्सक्लूसिव सीरीज में। तो यहाँ आपने क्या लेने हैं, मार्क्स। मार्क्स के बाद आपने क्या लिया, फ्रीक्वेंसी। मार्क्स देखो, आपको मैंने एक्सक्लूसिव से, जब भी मैंने सिर्फ सीरीज वाला चैप्टर कराया था तब मैंने आपको बताया था कि हाउ टू मॉडिफाई इंक्लूसिव सीरीज इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज, कि इस इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कैसे मॉडिफाई किया जाता है। तो मैंने क्या फॉर्मूला बताया था लोअर लिमिट और अपर लिमिट निकालने का। जो आपकी L1 है उसमें क्या करना है, L1 प्लस जो कॉमन डिफरेंस है, क्या है जो कॉमन, इसमें क्या करना है, माइनस जो कॉमन डिफरेंस है किसका, अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास इंटरवल एंड लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास इंटरवल, उसका जो क्या है डिफरेंस। तो डिफरेंस कितना है, 60 - 15 1 का डिफरेंस है। उस डिफरेंस को क्या करो, 2 से डिवाइड कर दो तो 0.5 आ गया। लोअर लिमिट में इसको क्या करो आप माइनस, और अपर लिमिट में क्या कर दो प्लस। करके देखिए, देखो 1 पॉइंट हर सभी में क्या है, 1 का डिफरेंस है। 1/2 I/2 कितना है, 1/2 0.5। तो जो 0.5 है उसको सभी लोअर लिमिट में से माइनस करना है और अपर लिमिट में क्या करना है, उसको प्लस करना है। तो आपकी क्या आ जाएगी, एक्सक्लूसिव सीरीज बन जाएगी। तो यहाँ 11 - 0.5 तो कितना लिख दिया, 10.5, और यहाँ 15.5। देखो 11 में से माइनस किया 10.5, 15 में प्लस कर दिया 15.5, 16 में तो 15.5 से कितना हो गया, 20.5। नेक्स्ट 20.5 से कितना, 25.5, एंड 25.5 से 30.5, एंड 30.5 से 35.5, एंड 35.5 से 40.5, एंड 40.5 से लेकर 45.5, एंड 45.5 से 50.5। तो लास्ट हमारा कितना है, 50 है, तो 50.5। और जो फ्रीक्वेंसी है वो एज इट इज ही रहनी है। 5, 11, 22, 35, 26, 13, 10 एंड 7। अब इसमें मीडियन कैसे कैलकुलेट करना है, जैसे हमने अभी कैलकुलेट किया था मीडियन, एज इट इज ही मीडियन आपको क्या करना है, यहाँ कैलकुलेट करना है। m के लिए पहले nth वैल्यू चाहिए, तो n/2th आइटम, उसके लिए आपको पहले CF निकालना होगा। क्या निकालना होगा, CF कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 5, 11, 5, 16, 16 प्लस 22 कितना हो जाएगा, 16 प्लस 22 38, 38 प्लस 35 73, 99, 99 13 112, 112 and 10 122, और 122 and 7 129। कितना हो गया, 129। देखो हमारा एक सही है, 5, 11, 16, 16 and 22, 2, 6, 6, 2, 8 and 2, 1, 3, 8, 5, 13, 3, 3, 6, 7, 6 and 3, 9, 99, 9, 3, 12, 9, 1, 10 and 11, and 112, 10, 122 and 122 and 7, 129। अब यहाँ क्या निकालो, n, L1 plus n/2 minus CF upon F into 10। L1 plus n/2 minus CF upon F into 10। L1 यहाँ लोअर लिमिट, सबसे पहले देखें n/2 आइटम कहाँ हमारा लाई करता है, तो ये हमने नहीं निकाला, 129 अपॉन 2, तो कितना आ जाएगा, 2 6 12, 2 4 जा 8 and 5, 64.5। अब लाई किसमें कर रहा है, 64.5, 73 में,
CF क्या होगा 38, F क्या होगा 35 एंड लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट 25.5 से 30.5 तक। अब निकाल दो लोअर लिमिट आपने कितनी ले ली यहाँ पर 25.5 प्लस n/2 कितना आया है 64.5, CF 38, F कितना है 35 इंटू 10। ठीक है, तो 25.5 प्लस 64.5 माइनस 38 तो 0.5, 14 माइनस 8 6 एंड 5 माइनस 3 2 अपॉन 35 इंटू 10। 10 से क्या करोगे आप इसको मल्टीप्लाई, तो पॉइंट क्या हो जाएगा आपका रिमूव हो जाएगा। 25.5 से तो 7 से करो इसको, 7 7 जा 49, तो कितने रिमेनिंग आपके बचे 4 5, तो कितना हो जाएगा 5 5 10 5 7 33, कितना आ गया ये 33 हमारा मिलेगा। क्लियर हो गया। हेलो स्टूडेंट्स, अब है इसमें मीडियन ऑफ द सीरीज विद अनइक्वल क्लास इंटरवल। जो मीडियन है वो किसके अंदर इंक्लूड, किसके अंदर कैलकुलेट करना है, अनइक्वल क्लास इंटरवल। अभी तक आपने सभी ने इवन 10th तक आपने जो भी मीडियन निकाले होंगे किसके अंदर निकाले थे, जब भी आपको ये क्लास इंटरवल कैसे गिवन होता था इक्वल डिस्टेंस के बीच में, इक्वल क्लास इंटरवल में, मतलब कि थ्रू से डिफरेंस सभी के बीच 5 5 का है, 4 का डिफरेंस है, 10 10 का डिफरेंस, 20 20 का डिफरेंस, इनमें सारे क्लास इंटरवल किसमें थे, आपको एक इक्वल डिस्टेंस के अंदर ही गिवन थे, तो आपने उससे क्या निकाल दिया, इजीली मीडियन निकाल दिया। लेकिन इस क्लास 11th में आप पढ़ोगे अनइक्वल क्लास इंटरवल के अंदर कि आप मीडियन को कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो उस कंडीशंस में करना क्या है, सेम ऐसे ही जैसे बाकी के मीडियन के क्वेश्चंस निकालते हैं एज इट इज हमें क्या करना है, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करें, इसमें CF निकालें। क्या निकालें इसका CF निकालेंगे, तो CF के लिए 12 plus 15 27 27 and 25 52 52 and 40 92 92 and 42 134 134 and 4 148 148 and 8 156 156 हमने क्या निकाला, टोटल क्या फ्रीक्वेंसी का टोटल है। अब हम इसे n/2 आइटम निकाल सकते हैं। nth आइटम हमारा क्या होगा, तो n/2 आइटम के लिए क्या करें, यहाँ पर 156 अपॉन 2 कितना आ गया, 2 7 जा 14 2 8 जा 16 78 आइटम, कितना आया है 78 आइटम। और ये 78 है ये लाई किसमें करता है, अब ये देखना है, तो 78 लाई इन 92, 78 लाई किसमें कर रहे हैं 92 के अंदर लाई कर रहे हैं, 92 में लाई कर रहे हैं। इसके जस्ट ऊपर क्या होगा हमारा CF, इसके जस्ट ऊपर क्या होगा CF, जस्ट सामने जो गिवन है फ्रीक्वेंसी वो क्या है F, वो क्या है F, एंड इसके जस्ट सामने जो भी इंटरवल है क्लास इंटरवल है वो क्या है हमारा लोअर लिमिट और अपर लिमिट। फॉर्मूला लिखो m का, m इज इक्वल टू L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू I। क्या हो गया, L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू I। यहाँ m L1 लिमिट, L1 लोअर लिमिट में कितना है ये 20, लोअर लिमिट में कितना है ये 20 प्लस n/2, n/2 हमने अभी कैलकुलेट किया कितना 78, n/2 कितना है 78 माइनस CF कितना है 52 अपॉन F कितना है 40, F कितना है हमारा यहाँ 40,
अब यहाँ पर हमें आई लेना है, ये कॉमन डिफरेंस कितना लें, क्योंकि ये डिफरेंस तो कैसा है, अनइक्वल है, यहाँ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो ध्यान रखना जहां आपका एफ है, जहां आपकी nth आइटम क्या करती है, लाई करती है, उसके जस्ट सामने जो भी आपका क्लास इंटरवल होगा वही आपकी क्या बनेगी, आई। अगर ये जैसे ये लाई करता 20 से 30 के बीच में, तो डिफरेंस कितना है 10 का, तो आपने क्या ले लिया 10। हो सकता था कि ये आपका जो nth आइटम है कहाँ लाई करता, 134 में लाई करता, तो उस कंडीशन में जो आई था क्लास इंटरवल कितना होता, 20। 30 to 50 का बीच का डिफरेंस कितना होता, 20। अगर ये लाई करता किसमें, 27 में, उस टाइम आपका कितना होता, 5 to 10 5। इट मींस जहां आपका nth आइटम लाई कर जाए उसके जस्ट सामने जो भी आपका क्लास इंटरवल है वो आपकी क्या होगी, वो आपका क्या होगा, आई कॉमन डिफरेंस। अब इसको कैलकुलेट करना, अब ये इजी हो गया कैलकुलेट करना। 20 प्लस 78 माइनस 52, 8 माइनस 2 6, 7 माइनस 5 2 अपॉन 4। 20 प्लस 6.5 तो कितना हो गया, 26.5 आपका आंसर। तो क्लियर हो गया होगा कि मीडियन को इन डिफरेंट सीरीज आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो।